बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत 16 माह की हुकूमत लोगों पर महंगाई के बम फेंकती रही। लोग महंगाई से आजिज़ आ गए। लोग मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत को अच्छे नाम से याद नहीं करते, लेकिन उस हुकूमत ने दो बड़े काम किए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान की रैंकिंग में करप्शन पर जो रिपोर्ट है उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग में 7 दर्जे की बेहतरी आई है और उसे 133 नंबर पर रखा गया। दूसरा बड़ा काम इसका यह है कि इसने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया है। और तीसरी बड़ी नाकामी यह है कि इन्होंने मुस्लिम लीग नून का पॉलिटिकल कैपिटल तबाह कर दिया। नाज़रीन, चले इस मौजू पर आज आपके साथ बात करते हैं। कबल इसके हम आगे बढ़ें, आपसे इस्तदा है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रजा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। और आइकॉन का ये बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। तो नाज़रीन कराम, इलेक्शन से 8-10 दिन पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताज़ा सालाना रिपोर्ट करप्शन पर जो इंडेक्स दिया गया है 2023 का, उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग 7 दर्जे बेहतर हुई है। इसे 133वें नंबर पर रखा गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन पर जो इंडेक्स है CPI 2023 के मुताबिक बदनवानी में पाकिस्तान का 7 दर्जे का बेहतर आना बहुत मुनासिब है, जबकि 2022 में जबकि इमरान खान की हुकूमत थी ये 140वें नंबर पर था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन पर जो इंडेक्स जारी है का रिपोर्ट रियासत के मुख्तलिफ महकमों की जानब से इंसदाद बदनमानी के लिए किए गए इक़दामात के बायस होने वाली बेहतरी की अक्कासी करती है। बर्रन में मौजूद बदनमानी पर नजर रखने वाले अदारे की तरफ से शाया करता 2023 का डेटा जाहिर करता है कि 2023 में PDM की हुकूमत के दौरान पाकिस्तान की दर्जाबंदी 180 ममालिक में 133 थी, जबकि इसका CPI स्कोर 100 में से 29 था। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में PDM और PTI की हुकूमत के दौरान मुल्क की दर्जाबंदी 180 ममालिक में से 140 थी और इसका CPI स्कोर 100 में से 27 था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के चेयरमैन ज़िया परवेज ने इंडेक्स में पाकिस्तान के स्कोर में बेहतरी पर तबसरा करते हुए कहा है कि उम्मीद है बेहतर तर्ज हुक्मरानी कवानीन के मुअस्सर नफाज के मकसद के तहत बनने वाली हुकूमती पॉलिसियों और उसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सिफारिशात पर अमल दरामद के मुस्तकबिल में मुस्बत नताइज बरामद होंगे। तो हाज़रीन कराम, ये ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट भी PDM की हुकूमत को इस आम इंतखाब में सपोर्ट करेगी। अगरचे सब जमातों ने अपने अपने मंशूरों का ऐलान कर दिया है, लेकिन इन तमाम मंशूरों के बावजूद सबसे बड़ी अहम बात यह है वो ये है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से पिछली हुकूमत की हौसला अफजाई की गई है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाले किसी को माफ़ नहीं करते। इन्होंने एक किस्म का जो पॉजिटिव पहलू है वो बताया है। शहबाज शरीफ की हुकूमत में करप्शन की कमी हुई है। अब दूसरा बात जो बड़ा इन्होंने काम किया वो तो सारी दुनिया जानती है, पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया है और इसका क्रेडिट भी जाता है जनाब मियाँ शहबाज शरीफ को। रही बात सिर्फ महंगाई की, महंगाई से बड़ा अमीर
और गरीब तरीन आदमी सभी मुतासर हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुतासर गरीब आदमी हुआ है। काश कि ये हुकूमत, ये आने वाली हुकूमत पिछली तो हुकूमत नहीं कर पाई। हमजा शहबाज ने 100 यूनिट तक फ्री देने का ऐलान किया था, लेकिन उनकी राह में रुकावटें डाली गई। अभी भी तय कर लिया जाएगा 200 से 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों से पैसे किसी सूरत में ना लिए जाए। इससे ऊपर इस्तेमाल हो तो उनसे पैसे वसूल करें, कम अज़ कम एक तो रिलीफ मिलना चाहिए। और फिर ये गैस के बारे में भी है कि गैस के कम अज़ कम इस्तेमाल के बजाय बिजली के इस्तेमाल को बढ़ाया जाए। बिजली पर मोटर गाड़ियाँ चलाई जाएं, पेट्रोल कम अज़ कम इस्तेमाल किया जाए, तो मुमकिन है कि पाकिस्तान को कुछ रिलीफ मिल जाए। ये सारी चीज़ें इसी सूरत में कामयाब हो सकती हैं कि अगर हुकूमत अवाम की मुश्किलात को देखकर पॉलिसियाँ बनाए। आम तवक्को यह है कि अब लोगों में ये बात कही जा रही है कि हमारा अगला वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ होगा, लेकिन अभी तो उन्हें दरिया से अबूर करना है, उन्हें इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन में उन्हें 2/3 अगर हैसियत नहीं मिलती तो कम अज़ कम सिंपल मेजॉरिटी मिलती है, तो वो मजबूती के साथ हुकूमत कर सके। 51 नशस्तें उन्होंने इत्तेहादियों को बांट दी हैं, जिनके लिए कहीं ना कहीं से कोई सिफारिशात आ रही थी, लेकिन 51 नशस्तें छोड़ देने के बाद भी अगर मुस्लिम लीग नून 266 के हाउस में 51% सीटें ले लेते हैं, तो फिर जो स्पेशल सीटें बनाई जाएंगी तो फिर ये बड़ी आसानी से कामयाब हो जाएंगे। चलिए अभी इसका इंतज़ार करते हैं कि आने वाली नवाज शरीफ की हुकूमत पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करने में किस कदर दिलचस्पी रखती है। ये आइंदा चंद दिनों में मालूम हो जाएगा। शुक्रिया।